गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट लेंस के बारे में और डेरिवेशन करेंगे इक्विवेलेंट लेंस के फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक लेंस को, यानी कि जब दो लेंस को एक लेंस में रिप्लेस किया जाता है, यानी कि दो लेंस को मिलाकर एक अकेला लेंस बनाया जाता है, तो उस अकेले लेंस को उन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? इक्विवेलेंट लेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, गौर से देखो। मान लो ये एक लेंस है और इस लेंस का मान लो फोकल लेंथ, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या है बोलो? मान लो इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है। इस लेंस का क्या है बोलो? इस लेंस का फोकल लेंथ क्या है बोलो? f1 है। और यहाँ पे एक और लेंस है, मतलब ये दूसरा लेंस है। ये लेंस को हम लोग बोलेंगे L1 और इस लेंस को बोलेंगे L2 और इसका फोकल लेंथ क्या है बोलो? f2 है। तो जब इन दोनों लेंस को कंबाइन करके, यानी कि मिला के, इन दोनों लेंस को कंबाइन करके यानी कि मिला के जब एक लेंस बनाया जाता है, जब एक लेंस बनाया जाता है, तो इस अकेले लेंस को इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। इस अकेले लेंस को इन दोनों का क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का मतलब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई चार आदमी मिलकर एक काम को कर रहा है और कोई अकेला आदमी है जो अकेले जो है उन चारों के बराबर अपना काम कर रहा है, तो हम अब उस अकेले आदमी को उन चारों का इक्विवेलेंट कहेंगे। बोलेंगे कि अकेला आदमी जो है उन चारों के बराबर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे कि एक हीरो बोलता है, डायलॉग देता है, डायलॉग मारता है कि मैं अकेला तुम दसों के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? वो हीरो जो है उन दसों का इक्विवेलेंट है, मतलब दसों के बराबर है। दसों क्या है बोलो? बराबर है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। क्या होता है बोलो? समतुल्य, बराबर। ठीक है ना? तो हीरो जैसे वहां पे डायलॉग मारता है कि मैं अकेला तुम दसों के बराबर है, बराबर हूं। मैं अकेला तुम दसों के क्या हो? बराबर हूं। मतलब उन दसों का वो अकेला हीरो जो है इक्विवेलेंट है। क्या बोलो? इक्विवेलेंट है। उसी तरह यहाँ पे जब दोनों लेंस को मिला के एक लेंस बनाया जाता है, इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक अकेले लेंस में रिप्लेस किया जाता है, तो इस अकेले लेंस को इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? इक्विवेलेंट लेंस। तब इसका फोकल लेंथ को भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। इसका मतलब है इन दोनों का फोकल लेंथ जहां पे है, इन दोनों का जो फोकल लेंथ बनेगा, मतलब इन दोनों के लेंसों के द्वारा जो फोकल लेंथ होगा इस अकेले लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो मान लो इस अकेले लेंस का फोकल लेंथ क्या है? f है और इन दोनों लेंसों का फोकल लेंथ f1 और f2 है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब समझ में आ गया होगा। इन दोनों लेंसों फोकल लेंथ को क्या किए? जोड़ दिए। और ये जो है इस अकेले लेंस के फोकल लेंथ की क्या है बोलो? बराबर है। तो इस फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बात समझ में आई? वही डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि जब दो लेंसों को अकेले लेंस में रिप्लेस किया जाता है, मतलब एक लेंस बनाए, दो को मिला के एक को बना देंगे, तो इस अकेले लेंस को इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे और इसके फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हूं, बस देखना। व्हेन द टू लेंस आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल लेंस, जब दो लेंस को एक लेंस में क्या किया जाता है बोलो? रिप्लेस किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस। तो इस लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे एंड इट्स फोकल लेंथ, और इस फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 क्या है? f1 है पहले लेंस का फोकल लेंथ और f2 क्या है बोलो? दूसरे लेंस का फोकल लेंथ। f2 क्या है बोलो? दूसरे लेंस का फोकल लेंथ। तो चलो इसको डेरिवेशन को करते हैं, ध्यान समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका डेरिवेशन को ध्यान समझना कि दो लेंस को एक लेंस में क्या करेंगे बोलो? रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसा कि पिक्चर बना रहा हूँ, गौर से देखना। मान लो यहाँ पे दो लेंस है और दोनों लेंस को क्या करना है बोलो? कंबाइन करना है। ये मान लो एक पहला लेंस है जिसको हम लोग L1 बोलेंगे और एक लेंस और जो कि कंबाइन करेंगे। दोनों को सटा के लिख देते हैं यहाँ पे ताकि पिक्चर समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो L1, पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ क्या है बोलो? f2 है। दूसरे लेंस का फोकल लेंथ क्या है बोलो? f2 है। तो गौर से देखना, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे आया और गया ऑब्जेक्ट पे ऐसे, तो ये क्या करेगा? लेंस, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कराना। लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कराना है। तो ये कुछ ऐसे बेंड कराएगा, तो ऐसे बेंड कराएगा तो बगल में एक और लेंस है,
तो एक्चुअल में अगर लेंस 1 के लिए बात करें यानी कि L1 के लिए बात करें तो इसका इमेज कहाँ पे बनाना चाहेगा, ये इमेज यहाँ पे बनाना चाहिए, जो कि हम लोग बोलेंगे आइडेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग, आइडेस। यानी कि पहले लेंस L1 के द्वारा, यानी कि पहले लेंस L1 जो है अपना इमेज कहाँ बना रहा है, आइडेस पर बनाना चाह रहा है, बट बन नहीं रहा है बिकॉज सामने में एक और लेंस है। तो कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, मे भी यहाँ पे होगा इमेज। ठीक है, अब और से देखो यहाँ पे L2 क्या करेगा, ये लाइट रे जो ये वाला आया है ये और बेंड कराएगा, अरे बगल में एक और लेंस है तो इसको क्या करेगा, लाइट रे को और बेंड कराएगा। ये भी कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ना। तो ये लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देगा और यहाँ पे मान लो ले आया, तो ये हो गया इसका इमेज जो है, रियल इमेज बना कहाँ पे, आई पे बना, रियल इमेज बना आई पे। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या समझेंगे कि ये दोनों लेंस जो है कंबाइन है, ये दोनों लेंस क्या है लोग, कंबाइन है। यहाँ भी इमेज बना रहा है मतलब यहाँ पे इसका फोकस होगा। चलो देख लेते हैं, इन दोनों लेंस को एक लेंस में कंबाइन कर दिए और ये दोनों लेंस जो है मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये गया ऐसे और ये यहाँ पे मान लो मोड़ दिया, तो ये इसका फोकल लेंथ होगा। तो ये जो फोकल लेंथ होगा इन दोनों लेंस के फोकल लेंथ के क्या होगा लोग, बराबर होगा, और इस फोकल लेंथ को इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे लोग, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। तो अब ये दोनों जो L1 और L2 को दो ना मान के हम लोग एक ही मानेंगे, बिकॉज इसको क्या किए हैं, कंबाइन कर दिए, और इस कंबाइन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ। ये जो ये स्ट्रक्चर इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, ये रियल पिक्चर है, बट इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे ताकि बनाने में इजी हो। ठीक है, तो बहुत समझना, ये L1 और L2 अब दो ना मान के हम लोग एक ही मानेंगे, क्योंकि ये दोनों कंबाइन लेंस है और कंबाइन लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, इक्विवेलेंट लेंस। तो दिमाग में ये रखना कि पहले लेंस L1 के कारण, पहले लेंस L1 के कारण O ऑब्जेक्ट का, पहले लेंस L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का और आइडेस इमेज का काम करता है। अरे पहला लेंस, दूसरा को भूल जाओ, दूसरा को जब नहीं रहेगा मतलब दूसरा जब नहीं रहेगा तो पहला लेंस का इमेज कहाँ पे बनना चाह रहा था, पहला लेंस का इमेज जो है आइडेस पर बनना चाह रहा था ऐसे, बट सामने में एक और लेंस था तो लाइट रे को बेंड करा दिया, जिसके कारण आई पर इमेज बन गया। ठीक है, फील हो रहा नहीं ये वाला बात। तो गौर से देखना, पहले लेंस L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का, O ऑब्जेक्ट का बोलो, पहले लेंस L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का और आइडेस इमेज का काम करता है। तो यहाँ पे मैं पहले शॉर्टकट में समझाने के लिए लिख देता हूँ, O ऑब्जेक्ट का और बोलो इमेज जो है कहाँ पे बनता है बाबू, आइडेस पर इमेज का काम करता है, यानी कि इमेज बनता है पहले लेंस के लिए। दूसरा लेंस L2 के लिए, दूसरा लेंस L2 के लिए, गौर से देखो, अब दूसरा लेंस L2 के लिए देखो, दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो यही जो वर्चुअल इमेज है जो लेंस L1 के द्वारा बना था या फिर बनने वाला था, तो यही जो है अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, दूसरे के लिए लेंस के लिए क्या करेगा बोलो, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि L2 के लिए आइडेस ऑब्जेक्ट का काम करता है, आइडेस ऑब्जेक्ट का काम करता है। और बताओ और जो है इसका इमेज जो कि रियल इमेज है कहाँ पे बनता है बाबू, आई पर बनता है इमेज, आई पर बनता है बोलो इमेज। चलो अब देखो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर यहाँ, लेकिन ये दोनों मैंने क्या बताया था कि ये जो है एक ही लेंस है, एक ही लेंस है, तो ये बीच वाला को नेग्लिजिबल मान लेना, जो भी है सब कहानी खत्म। ये बहुत पतला होगा, ठीक है, ये लेंस एक्चुअली बहुत पतला होगा और दोनों एक साथ है, दोनों क्या है लोग, एक साथ, ये दो ना है एक ही वो है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो धड़ाधड़ लिख देते हैं यहाँ पे U। अब बोलो इसके लिए इसको इमेज लो कि रियल इमेज है तो V बोलेंगे, और ये क्या है लोग, ये क्या है लोग, ये आइडियस है तो इसको यहाँ से मान लेते हैं, अरे दोनों नहीं, दो वो लेंस नहीं, एक ही वो लेंस है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे V डैश, इसको क्या बोलेंगे बोलो V डैश। अब धड़ाधड़ हम लोग लगाएंगे और काम खत्म करेंगे। देखो इसको क्या करना है, एक बार तो समझ में आ गया होगा कि L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का, L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का, और बताओ आइडियस इमेज का काम करता है। तो L1 के लिए सबसे पहले अप्लाई कर दो लेंस फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने बताया पिछला वीडियो में आप लोग को। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले लेंस का फोकल लेंथ क्या था, f1 था, तो लिख देंगे 1/f1। अरे पहले लेंस का फोकल लेंथ को क्या माने थे, f1, तो यहाँ हो गया f1 इज इक्वल टू 1/v, पहले लेंस का v में तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अभी इमेज ना, इमेज कहाँ पे हो, v डैश पर, पहला लेंस का इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो लिख देंगे 1/v डैश माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर है, तो यहाँ लिख देंगे u। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 पहले लेंस के लिए। ठीक है, सेकंड लेंस के लिए बात करते हैं, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। सेकंड लेंस के लिए L2 के लिए बोलो, L2 के लिए क्या था, L2 के लिए बोलो
L2 के लिए जो था, L2 के लिए आइडियस ऑब्जेक्ट, आइडियस ऑब्जेक्ट का काम करता है, और आई इमेज का, आई जो है इमेज का काम करता है। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर भी हम लोग लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f2 दूसरा लेंस के लिए बात करेंगे, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। 1/v का मतलब, 1/v का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बना रहा है, v पर, तो 1/v माइनस, और इस बार है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आइडियस पर, किसके लिए, L2 के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे बोलो v डैश। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों क्या है बोलो, ये दोनों लेंस का फोकल लेंथ निकालें, एक के लिए ये था, एक के लिए ये था, दोनों के लिए फोकल लेंथ निकालें, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट लेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट लेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कंबाइन करना है। क्या करना है बोलो, कंबाइन करना है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मिटा दें, इसका काम तो खत्म हो गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को ऐड करो, तो सबसे पहले किधर ऐड करेगा, चलो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2, इधर वाला तो दिख रहा है, इधर वाला करो ऐड, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इसको 1/v माइनस 1/v डैश। कुछ दिख रहा है क्या, इसको और इसको काट दो, इसको काट दिए, ओके। तो काटने के बाद क्या आ रहा है, इसको काम खत्म हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलो तो देखो काटने के बाद अब तो दिख ही रहा होगा साफ साफ, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू बोलो 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो समझ में आ गया ना। और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है बोलो, 1/f होता है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। और ये क्या है ब्रो, इक्विवेलेंट लेंथ का फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट लेंस का, और इक्विवेलेंट लेंस के यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट बोलो फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या है बोलो फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे, अच्छा कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 2 को लेंस था इसलिए 2 को आया, अगर मान लो 3 लेंस होता तो क्या था बाबू, 1/f3 प्लस 4 लेंस आता तो 1/f4, 5 लेंस आता तो 1/f5, इसी तरह और भी लेंस अगर होता तो इस तरह करके चलते जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5 प्लस 1/f6, इस तरह करके चलते रहता, कहाँ तक, n तक। अगर n लेंस जोड़ देंगे तो n तक चलता है, कहाँ तक चलता है बोलो, n तक। क्या इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर भी अगर पूछे तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर क्या होगा, तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर होगा 1/f इक्वल टू p होता है ना, तो लिख देंगे p इक्वल टू 1/f1, तो हो जाएगा p1 प्लस 1/f2 को जगह लिख देंगे p2। अगर 3 लेंस होता तो p3 p4 p5 p4 pn तक चलते रहता। तो ये हो गया इक्विवेलेंट पावर, क्या है बोलो, इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस, मतलब इक्विवेलेंट लेंस का पावर। इक्विवेलेंट लेंस का पावर हो गया p इक्वल टू p1 प्लस p2, p1 प्लस p2। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा 3 मार्क्स में पूछते रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच।